हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। क्या होती हैं ये और इनके बीच क्या रिलेशन होता है। एक छोटा सा डेरिवेशन है और इसका आपका प्रैक्टिकल भी है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का, उसमें ये फॉर्मूला यूज भी होता है। तो समझते हैं, देखिए क्या होता है। सपोज आप मान के चलिए, आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, कोई अगर ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर गिर जाता है, देन आप देखते हैं कि अगर आप उसको ऊपर से देखें तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, बट एक्चुअल में जब आप उसे हाथ डाल के निकालने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि जो डेप्थ है उसकी वो ज़्यादा है और जो दिखाई दे रहा है वो हमको कम डेप्थ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो इसी को हम बोलते हैं, जो एक्चुअल में डेप्थ होती है उसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ, और जो हमको दिखाई देती है, मतलब फील होती है कि ये इतनी दूर है, उसको हम बोलते हैं क्या है, अपरेंट डेप्थ। क्लियर? होता क्यों है ऐसा? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, उसकी इमेज फॉर्म होती है यहाँ पर ओ डैश पॉइंट पे। जहां भी फॉर्म हो वहीं आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, बट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वहां होता नहीं है। क्लियर? तो जहां हमें इमेज दिखाई देती है वहां तक की जो डेप्थ होती है उसको हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। क्लियर? यहाँ जैसे H1 से लिख दिया या H डैश से भी लिख सकते हैं, और यहाँ H2 से लिख दिया जो रियल डेप्थ है। क्लियर? तो समझते हैं, देखिए सपोज देखिए ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, यहां से आप हम देख रहे हैं किसी चीज को। अब देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, यहां से देखिए जो अगर जो सरफेस है उसके बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग अगर वेव जाती है वो सीधी पास कर जाती है, तो ये वाली वे तो डिफ्लेक्ट करेगी नहीं, बिल्कुल एज इट इज सीधी पास कर जाएगी। बात करें अगर इस वाली वे की, तो देखिए ये ऐसे जाएगी। अब ये हमको पता है ये वाटर है, बाहर वाला हमने एयर सपोज कर लिया, तो वाटर जो होता है हमारा डेंसर मीडियम है, बाहर वाला क्या है, एयर है, वो रेयर मीडियम है। तो जब रे डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो देखिए ये वे को ऐसे जाना चाहिए, सीधे इस तरीके से। क्लियर? बट नॉर्मल से दूर हट जाएगी तो इस तरीके से जाएगी। अगर हम इस रे को और इस रे को देखें ध्यान से, तो ये दोनों आपस में कभी मिलेंगे नहीं बाहर। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो यहां कहीं हमको मिलती हुई लग रही है ओ डैश पे। तो यही हमारे ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है। क्या है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब एक्चुअल में लाइट जो रेज होती है वो नहीं मिलती है बट मिलती हुई लगती हैं। तो यहाँ देखिए ओ डैश है, वो ओ पॉइंट की इमेज है। क्लियर? ऐसे इस वाली वे को अगर देखें तो ये देखिए ऐसे जानी चाहिए सीधी, बस थोड़ा सा अबे कर जाएगी तो ये कहीं यहाँ मिली। फाइनली हमें पॉइंट ओ की जो इमेज है वो ओ डैश पॉइंट पर मिलेगी। ओ डैश से सरफेस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, मतलब इमेज टू सरफेस तक की डिस्टेंस को अपरेंट डेप्थ, और ऑब्जेक्ट की सरफेस तक की डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट से सरफेस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रियल डेप्थ। इन दोनों के हमें बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस वाले डायग्राम में देखें तो इसमें भी यही होगा, ये वे ऐसे जाएगी थोड़ा दूर हट जाएगी इस तरीके से, ऐसे ये वाली वे जाएगी थोड़ा दूर हटेगी, ये दोनों को पीछे बढ़ाओगे तो आप ओ डैश पॉइंट पर मिलेगी। क्लियर? इस डायग्राम को मैंने यहाँ बनाया समझने के लिए। देखिए समझते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा हमने बड़ा करके और अट्रैक्टिव बना के यहाँ बनाया। बाहर का मीडियम हमारा कितना है? एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया। अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज हमने क्या कंसीडर कर लिया? n मान लिया। हो सकता है वाटर हो सकता है कोई और लिक्विड हो, तो जनरल हमने n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर लिया। अब ये मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर गई, इस पॉइंट पे ये ऐसे जानी चाहिए, थोड़ा दूर हट गई। ये नॉर्मल है हमारा ग्रीन डॉटेड लाइन, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर? ऐसे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। क्लियर? अब ये वाली रे ऐसे, ये वाली जो सीधी रे जाएगी वो ऐसे पास कर जाएगी, ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं। इसको आप अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ओ की जो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो O है उसकी जो इमेज बनेगी वो O डैश पॉइंट पर बनेगी और यहाँ कहीं मिलेगी। क्लियर? तो सरफेस से O डैश तक की डिस्टेंस को हमने H डैश कंसीडर कर लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपरेंट डेप्थ। और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को सरफेस से हमने H कंसीडर कर लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? रियल डेप्थ। क्लियर? अब यहाँ से ये बात भी याद रखिए, देखिए ये एंगल I है अगर, तो ये वाली वही एंगल क्या होगा? I होगा, क्योंकि आप देखिए ये Z बन रहा है ऐसे करके। क्लियर? ऐसी अगर बात करें ये वाला एंगल R है तो ये भी एंगल क्या होगा? R होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों। क्लियर? तो देखिए अगर हम स्नेल्स लॉ पुट करते हैं यहाँ पर B पॉइंट पे, अगर हम क्या लगाते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट B।
अगर हम बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ हमें पता है कैसे लगता है हमारा स्नेल्स लॉ, जिस साइड का एंगल उसी साइड का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन जिस साइड का एंगल उसी साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ अगर हम देखें ध्यान से तो एंगल कितना है आई और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना एन, तो हम लिख सकते हैं देखिए एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन साइन आई इक्वल टू, अगर हम बाहर वाले मीडियम का देखें यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए कितना है 1, तो 1 साइन एंगल कितना है आर, तो 1 साइन आर। क्लियर। वैसे n1 साइन आई इजिकल टू n2 साइन आर होता है, बट हमने कंसीडर कर लिया n1 n2 को, तो इस तरीके से हमारा पुट हो गया। क्लियर। अब अगेन अगर हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाएं, ये एंगल जो होंगे ये वाले आई हैं और आर है, ये एंगल बहुत छोटे होंगे। ऑप्टिक्स में हमेशा एंगल कैसे होते हैं, छोटे ही होते हैं। पैराएक्सियल केस हम कंसीडर करते हैं, तो इस केस में जो साइन आई है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, आई के। डेट मीन साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के। तो हम कह सकते हैं सिंस एंगल आर वेरी स्मॉल, हेंस जो साइन आई है हमारा वो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल, साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई। अगेन हमको ये बात भी पता है टेन आई अगर होता तो टेन आई भी किसके इक्वल हो जाता, आई के। तो साइन आई और टेन आई लगभग दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं फॉर स्मॉल एंगल। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना, टेन आई, क्योंकि टेन आई अगर होगा वो भी आई के इक्वल हो जाता है, साइन आई है वो भी किसके इक्वल हो जाता है, आई के। क्लियर। तो यहां से देखिए, और ऐसे ही साइन आर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो साइन आई अप्रोक्सीमेटली किसके हो जाएगा, आर के। ऐसे ही आर को हम लिख सकते हैं टेन आर। क्लियर। तो यहां से देखिए साइन आई टेन आई के इक्वल हो जाएगा और साइन आर टेन आर की। अगर हम टेन आई की वैल्यू फाइंड आउट अगर करना चाहें, इसको अगर हम सपोज इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से अगर देखिए टेन आई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ से देखिए टेन आई इस वाले एंगल से निकालिए, टेन आई कितना होगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ए बी, और बेस कितना है हमारा एच। तो हम इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, डेट मीन्स ए बी अपॉन एच। क्लियर। ऐसे अगर हम बात करें टेन आर की, तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है ए बी और बेस कितना है एच डैश, जो कि हमने क्या बोला है, अपेरेंट डेप्थ। तो इस टेन आर को हम कह सकते हैं ए बी अपॉन एच डैश। क्लियर। यहां से देखिए ए बी अपॉन एच डैश टेन आर के लिए। अगेन अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखें, ये वाली इक्वेशन देखिए, साइन आई की जगह हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन एच और साइन आर की जगह ए बी अपॉन एच डैश। तो यहां से हम देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो यहां से देखिए एन, इस वाली इक्वेशन में देखिए एन, और साइन आई की जगह हम कितना पुट कर देंगे, ए बी अपॉन एच। तो ए बी अपॉन एच इक्वल टू, यहां से देखिए बन तो एज इट इज, और साइन आर की जगह ए बी अपॉन एच डैश, ए बी अपॉन एच डैश। यहाँ ए बी विल कैंसल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा देखिए एन अपॉन एच इक्वल टू 1 अपॉन एच डैश, या इसी को हम लिख सकते हैं एच डैश इक्वल टू, अगर एच डैश को मैं इधर ले आऊं और एच इधर और एन नीचे, एच डैश इक्वल टू एच अपॉन स्मॉल एन। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा रिलेशन आया अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में। यहाँ देखिए एच डैश हमारा क्या है, अपेरेंट डेप्थ, और एच क्या है, रियल डेप्थ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए एच डैश है जो हमारा क्या है, अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू हमारा होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में आप हैं, मतलब जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपली अगर आपको पता है कि कौन सा हमारा मीडियम है जिसमें ये रखा हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो आप उसके लिए अपेरेंट डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। रियल डेप्थ आपको पता है, जैसे इतनी दूर रखी, इतनी डेप्थ में है कोई बॉडी, सिंपली आपको क्या डिवाइड कर देना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तब आपकी अपेरेंट डेप्थ आ जाएगी। क्लियर। ये कहानी तब थी जब डेंसर मीडियम में हमने, हमारी एनसीईआरटी में यही है, डेंसर मीडियम में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा है और रेयर मीडियम से हम देख रहे हैं। क्लियर।
So thank you so much for watching the video.